जियो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन नशरात में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में आज 11 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। 3 पंजाब असम्बली की नशस्तें हैं, 8 कौमी असम्बली की नशस्तें और उनमें से 7 पर एक ही उम्मीदवार हैं, वो हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान। इंतखाबी अमल से मुतालिक हम ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके लिए आप तक पहुँचा रहे हैं। हम इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार प्रोग्राम जिरगा के मेज़बान सलीम साफ़ी साहब से बात करेंगे। साफ़ी साहब, माजी में भी इमरान खान साहब ने एक से ज़्यादा नशस्तों पर इलेक्शन लड़ा। 2018 में 5 नशस्तों पर वो इलेक्शन में कामयाब हुए थे, लेकिन बैक वक्त 7 नशस्तों पर, वो भी ज़िमनी इंतखाब में, एक बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही मुनफरद बात है। लेकिन उनके मुकाबले में भी कुछ जगहों पर मारूफ उम्मीदवार हैं, गुलाम अहमद बलोर, अहमद वली खान और फिर आबिद शरेली से उनका मुकाबला है। क्या आपका तज्जिया है अब तक आज के इस ज़िमनी इंतखाब पर, ख़ास तौर पर कौमी असम्बली के ये 7 हल्के? जुनैद, पहला तबसरा तो मेरा ये है कि ये की तारीख़ के सबसे अबस, फजूल और गैर अखलाकी इलेक्शन है, जिसमें कोई भी फ़रीक हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ी नहीं है और कौम का वक्त और पैसा और वसाइल बिला ज़रूरत ज़ाया किए जा रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि जो हुकूमती इत्तेहाद ने डिस्क्वालिफ़िकेशन की इन 11 लोगों की, आखिर उसका क्या कानूनी और अखलाकी जवाज़ है? उन सब ने इस्तीफ़े दिए थे और इमरान खान समेत कोई भी अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए आज तक गया नहीं है। तो आपने इन 11 के इस्तीफ़े किस मायार पे मंजूर किए और बाकियों के इस्तीफ़े क्यों मंजूर नहीं कर रहे हैं? दूसरा, ये एक अजीब तमाशा है। ये सवाल मेरा इलेक्शन कमीशन से भी है और ये सवाल मेरा एतज़ाज़ हसन साहब जैसे कानूनी माहिरीन से भी हैं कि इस वक्त मैं और आप जो बात कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब ख़ुद MNA हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। तो क्या पहले से मैं एक शख्स जो MNA हैं वो दोबारा MNA का कैंडिडेट बन सकता है? मसलन ये तो इस तरह है कि आप जियो न्यूज़ के एंकर हैं और दोबारा आप आके जो है किसी जगह जियो के एंकर के लिए इंटरव्यू हो रहा हो और जुनैद कहे कि जी मैं जाके उसमें दोबारा अपीयर होना चाहता हूं और मैं एंकर बनना चाहता हूं। तो एक इस हवाले से देखें आप, ये क्या मजाक है। फिर तीसरी बात ये है कि इलेक्शन जब लोग लड़ते हैं तो वो जाके लोगों से कहते हैं कि मैं कौमी असम्बली में जाके आपके लिए ये करूँगा, वो करूँगा, ये नहीं करूँगा। अब इमरान खान साहब को वोट देने वाला, पता नहीं वो कैसे मैं उसके लिए क्या नाम इस्तेमाल करूं कि वो अकल से कितना आरी होगा कि जो शख्स ये कहता है कि मुझे वोट दो लेकिन मैं असम्बली में नहीं जाऊंगा। ये इस तरह है कि मैं कहूं कि जी आज जहाज़ में सिर्फ़ एक सीट अवेलेबल है और मैं कहूं कि जी वो सीट मैं अपना ज़ोर इस्तेमाल करके वो सीट लेना चाहता हूं, लेकिन मुझसे अगर कोई कहे कि अच्छा भाई आप लाहौर जाना चाहते हैं या कराची उस जहाज़ सीट को इस्तेमाल करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं ख़ुद तो लाहौर नहीं जाता, लेकिन मुझे बाहर सूरत जो है ये टिकट ख़रीदनी है इसलिए कि जुनैद उसमें ना जा सके, क्योंकि जुनैद के साथ मेरी नहीं बनती। तो इमरान खान साहब पहले से असम्बली में नहीं बैठते और वो जाके लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो मैं हैरान हूँ कि आखिर किस बुनियाद पे लोग उनको वोट देंगे कि जिस असम्बली में वो बैठ ही नहीं रहे और जिसके पहले से वो मेंबर हैं लेकिन बैठ नहीं रहे हैं। अच्छा, फिर जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि हुकूमती इत्तेहाद के इस फैसले का कोई अखलाकी और कानूनी जवाज़ नहीं था, तो इमरान खान साहब पेशावर, चारसद्दा और वहाँ से तो ख़ुद लड़ रहे हैं। भाई सवाल ये कि अली मोहम्मद ख़ान क्या शाह महमूद कुरैशी की बेटी से कमतर है किसी हवाले से? क्या फ़ज़ल ख़ान जो चारसद्दा का है कि उनकी सीटों पे तो आप खड़े हो रहे हैं? या तो ये है कि अक्रॉस द बोर्ड सब सीटों पे आप ख़ुद खड़े हो जाते और किसी दूसरे को ना देते, लेकिन यहाँ तो अली मोहम्मद ख़ान की जगह आप ख़ुद खड़े हो रहे हैं, फ़ज़ल की जगह आप ख़ुद खड़े हो रहे हैं, वो पेशावर वाले की जगह आप ख़ुद खड़े हो रहे हैं, शौकत अली की जगह, और आपने फिर एक उसमें तफरीक कर दी कि उधर शाह महमूद कुरैशी की बेटी को टिकट दे दिया। हालांकि आप कहते नहीं, वो कहते मैं मौरूसी सियासत का खिलाफ हूँ।
आपने काफ़ी दिलचस्प मवाज़ने किए हैं, लेकिन ये बात तो वाज़े हो गई कि ये इंतखाबी सियासत के लिए नहीं बल्कि एक बयानिए की जंग है। अगर PDM के उम्मीदवार कामयाबी हासिल करते हैं तो वो अपने बयानिए को साबित करने में कामयाब होंगे, और इमरान खान साहब ये दावा करते हैं कि इंतखाबी सियासत उनके हक़ में है इस वक्त, और वो इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, और वो इसलिए ये इलेक्शन का सही मुतालबा करते हैं चूँकि यही आगे चलने का सही रास्ता। और अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं करवा रही है या इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तरफ नहीं जा रहा, तो इसलिए नहीं जा रहा कि इमरान खान साहब ये दावा करते हैं कि उनको कामयाबी मिलेगी। तो अगर आपकी तमाम बातें दुरुस्त मान ली जाएं तो भी इस सामने तो रखना पड़ेगा कि इसमें कोई कानूनी तौर पर कोई गलत काम वो नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस किए, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दी, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर इमरान खान साहब कामयाबी हासिल करते हैं आज के इन इंतखाबात में, तो क्या फिर उनका दावा सही और सच साबित नहीं होगा सलीम साफ़ी साहब? नहीं, देखें, ज़ाहिरी बात है कि सियासी मुज़मरात तो इसके होंगे, और अगर जो PDM के कैंडिडेट हैं वो जीत जाते हैं तो वो उसको इमरान खान के ख़िलाफ़ अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे, और अगर हैं तो वो इसको अपने लिए एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बयानिए की जंग मेरे और आपके टैक्स के पैसों की कास्ट पे क्यों हो? बयानिए कि मसलन आज कितने सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, आज कितने पुलिस वाले मसरूफ़ हैं, आज सैलाब ज़दगान से मीडिया की और हुकूमत की और लॉ इन्फोर्सिंग इदारों की कितनी तवज्जो हट गई है। आज खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सबसे बड़ा मसला अमन व अमान का है, उससे कितनी बड़ी तवज्जो हट गई है। तो ये लोग अपनी बयानिए की जंग अगर करना चाहते हैं तो मेरे और आपकी कास्ट पे क्यों करना चाहते हैं? मसलन फिर बेहतर यही है, अब एक तरफ जो हुकूमती इत्तेहाद है वो ये कह रहे थे कि ये जाली असम्बली है, ये फ़लाँ है, एक तो उस जाली असम्बली को उन्होंने कंटिन्यू किया और उसमें अब चंद सीटों के लिए वो उन्होंने ज़िंदगी और मौत का मसला बना दिया है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब अगर दोबारा इलेक्शन चाहते हैं तो उसका इंतहाई गैर मुज़र तरीका यही है जिसमें न किसी इंसानी जान को ख़तरा होगा न कुछ और होगा, कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली तोड़ दें, इधर जाके अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक कर दें। तो अपने लिए तो वो मामूली कुर्बानी नहीं देना चाहते, और मेरे और आपके वसाइल और मेरे और आपके दूसरों के बच्चों की ज़िंदगियों की कास्ट पे वो अपने सियासी बयानिए की जंग लड़ रहे हैं। ये क्या मजाक है? तो क्या आपको लगता है कि अगर इमरान खान साहब, एक तो वही सूरत है कि वो कामयाबी हासिल करें, तो फिर उनका मौक़िफ़ क्या होगा? और अगर वो नहीं जीत पाते इन इंतखाबात में जिन नशस्तों से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर क्या वो तस्लीम करेंगे नताइज को? और क्या जो PDM की इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है उसका जो मौक़िफ़ है वो आगे चल सकेगा? नहीं, देखें, ये एक मैं आपको जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ना कि उससे पहले इमरान खान साहब ने क्या कोई इलेक्शन जीता या कुछ और हुआ था, जो हुकूमत से निकलने से पहले वो इंतहाई गैर मकबूल हो चुके थे, और अपने पार्टी के लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि महंगाई ने आवाम का जीना दोबर कर दिया था, IMF के मामले को उन्होंने मिसहैंडल कर दिया था, ये सब कुछ किया था। लेकिन आखिर में वो अगर मकबूल हुए तो वो किसी जगह पे इलेक्शन जीतने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने दो झूठ पे मबनी कंस्पिरेसी थ्योरीज़ को उठा लिया। दूसरा, लोगों ने जब ये देख लिया कि जरदारी और शहबाज शरीफ इकट्ठे हो गए, इधर शहबाज शरीफ और उधर हमज़ा शहबाज, उधर मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बेटे को वज़ीर बना दिया, जरदारी ने अपने बेटे को वज़ीर बना दिया, और फिर IMF का जो बर्डन था वो इस हुकूमत ने अपनी पॉलिटिकल कास्ट पे करके आवाम को मुंतकिल कर दिया। तो बेसिकली हुकूमत गैर मकबूल हो गई या उनके अपोनेंट गैर मकबूल हो गए, तो उसकी वजह से वो मकबूल है। मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि देखें, जो PDM की सियासत है वो या हुकूमत की सियासत है वो अपने खूबियों या कारकर्दगी के बल बोते पे नहीं है। वो कह रहे कि इमरान खान की खामियां बयान करने पे है, और इमरान खान की जो सियासत है वो इमरान खान अपने इक़्तिदार की कोई चीज़ आवाम के सामने नहीं पेश कर सकते। उनकी सारी सियासत वो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद में शामिल लोगों की खामियां बयान करने
या फिर साजिशी थ्योरीज और झूठ की बुनियाद पे है। सही। सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन से मुताल्लिक़ खुसूसी नशियात जियो न्यूज़ की जारी है। जो अहम खबरें हैं उसमें कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह से मुताल्लिक़ खबर थी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह को हल्के की हदूद से बाहर निकालने का हुक्म दिया था। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में आवाम का जो भी फैसला हो उसे कबूल किया जाना चाहिए, इसे तस्लीम किया जाना चाहिए। इंतखाबी मुहिम चलाने और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी राना सनाउल्लाह ने मुस्तरद कर दिया। और उन्होंने एक और अहम ऐलान भी किया कि आम इंतखाबात में नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की मुहिम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान में आज के इस ज़िमनी इंतखाब की सबसे ख़ास और सबसे मुख्तलिफ बात यह है कि इमरान खान साहब 7 कौमी असम्बली के हलकों से बाइक वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। 8 कौमी असम्बली के नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है।